नमस्कार दोस्तों, थर्मोडायनामिक्स आज 401 से शुरू करने जा रहा हूँ। चलिए पहला क्वेश्चन पे आते हैं। एट कांस्टेंट प्रेशर हीट एनर्जी ऑफ 1800 जूल सप्लाइड टू 2 kg ऑफ फ्लूइड विच काउज द राइज इन टेम्परेचर ऑफ 15 डिग्री सेंटीग्रेड। द एवरेज स्पेसिफिक हीट ऑफ द फ्लूइड इज, ये हो जाएगा Cp इक्वल टू 60 जूल पर kg। अब कैसे निकलेगा ये देखिए, यहाँ Q दिया हुआ है, हीट दिया हुआ है 1800 जूल, मास दिया 2 kg, डेल्टा टी दिया है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। हम जानते हैं कि Q इक्वल टू एम सी पी डेल्टा टी होता है। यहाँ से Cp इक्वल टू Q बाई एम डेल्टा टी, 1800 बट्टा 2 गुना 15, यहाँ से हो जाएगा 60 जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ द फर्स्ट काइंड ऑफ इज इम्पॉसिबल। दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड corollary of first law of thermodynamics। चलिए देखते हैं। परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ द फर्स्ट काइंड मतलब PMM1 इज द मशीन विच वायलेट द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड कैन सप्लाई मैकेनिकल वर्क कंटिन्यूअसली विदाउट कंजम्पशन ऑफ एनी एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the maximum temperature of fluid inlet in turbine is 650 degree centigrade and heat rejection temperature in the atmosphere is 40 degree centigrade. Considering the Indian condition, what will be the maximum efficiency of Carnot cycle? देन हो जाएगा 66 डिग्री 66%। अब कैसे ये देखिए, यहाँ पर T1 दिया हुआ है, T1 दिया हुआ है 650 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ T2 दिया 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे तो फॉर्मूला होता है हीट कार्नोट का 1 माइनस T2 बाई T1। यहाँ से 1 माइनस 313 बट्टा 923 निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 610 बट्टा 923 यानी कि 66%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हीट एंड वर्क आर म्यूचुअली कन्वर्टिबल। ठीक है, फर्स्ट लॉ के अनुसार क्या है कि हीट और वर्क जो है म्यूचुअली कन्वर्टिबल होता है। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हीट एंड वर्क आर म्यूचुअली कन्वर्टिबल गिवंस बाय जूल्स लॉ, जूल्स के द्वारा दिया गया है। ठीक है, इसको पहले बंद कर देता हूँ, डिस्टर्ब हो रही है। साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू द साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ वर्क ट्रांसफर। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डेल डब्ल्यू, डेल क्यू इक्वल टू डी ई प्लस डेल डब्ल्यू। टोटल मास स्टोर ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम remains constant. It is impossible to construct PMM1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए नॉन फ्लो प्रोसेस वर्क ट्रांसफर फ्रॉम द सिस्टम इज 30 किलो जूल एंड हीट रिसीव बाय द सिस्टम इज 90 किलो जूल। डिटरमाइन द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी, या बी नंबर 60 किलो जूल। ठीक है, अब ये कैसे होगा ये देखिए, डेल क्यू दिया हुआ है 30 डिग्री और डेल डब्ल्यू दिया 30 डिग्री, डेल क्यू दिया 90 किलो जूल। ठीक है, हम जानते हैं कि Q बराबर होता है U प्लस डब्ल्यू। ठीक है, यहाँ से U दिया हुआ है, इसमें यहाँ दिया हुआ है Q दिया है 690 और U दिया W दिया है 30, तो यहाँ से हो जाएगा U इक्वल टू 60 किलो जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, ए फ्लूइड एक्सपेंड फ्रॉम 10 बार एंड 2 मीटर क्यूब टू 2 बार एंड 10 मीटर क्यूब। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इफ 100 किलोवाट ऑफ हीट इज सप्लाइड देन वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस क्या हो जाएगा, तो जाएगा 100 किलोवाट। अब कैसे इसको देखते हैं, हीट ट्रांसफर इन द कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस बाय फर्स्ट लॉ, देन यहाँ जो इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे,
यहाँ से Q इक्वल W हो जाएगा। देन यहाँ दिया हुआ Q आपको दिया हुआ 100, तो W भी हो जाएगा 100 किलोवाट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट रिलेशन इज, अब करेक्ट रिलेशन देखना है तो हम जानते हैं कि हीट इक्वल टू क्या आता है, इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क। ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर द प्रोसेस, डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। फॉर साइक्लिक, साइक्लिक के लिए क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ डी क्यू इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डी डब्ल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हीट ट्रांसफर इन साइक्लिक प्रोसेस आर 20 किलो जूल, माइनस 28 किलो जूल, माइनस 2 किलो जूल एंड 40 किलो जूल। डिटरमाइन द टोटल वर्क डन, वर्क फॉर दिस साइकिल प्रोसेस। अब इस सबको ऐड करेंगे तो टोटल आ जाएगा ओवरऑल 30 किलो जूल हो जाएगा। ठीक है, देखिए सबको जोड़ दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडिशन ऑफ हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू द गैस रिजल्ट इन राइजिंग इट्स टेम्परेचर एंड डूइंग एक्सटर्नल वर्क। ठीक है, राइजिंग करेगा टेम्परेचर और एक्सटर्नल वर्क। ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, एडिशन ऑफ हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू द गैस रिजल्ट इन राइजिंग इट्स टेम्परेचर एंड डूइंग एक्सटर्नल वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, a stationary gas of mass is compressed without friction from an initial state of 0.3 meter cube and 0.105 megapascal to final state of 0.15 meter cube and 0.105 megapascal. The pressure remaining constant during the process, there is a transfer of 37.6 kilojoule of heat from the gas during the process. The internal energy of the gas changes by माइनस 21.85 किलो जूल हो जाता है। अब कैसे होगा ये देखिए, यहाँ दिया हुआ V1 दिया हुआ 0.3 मीटर क्यूब, P1 को P2 पावर दिया हुआ 0.105 मेगा पास्कल, V2 यहाँ दिया हुआ है 0.15 मीटर क्यूब। अब यहाँ हीट ट्रांसफर डेल क्यू दिया हुआ है माइनस 37.6 किलो जूल। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स क्या करता है, डेल क्यू को डी यू प्लस डेल डब्ल्यू, यहाँ से निकालेंगे तो माइनस 37.6 इक्वल टू डी यू प्लस पी इंटू V2 माइनस V1। यहाँ से वैल्यू पुट करें तो डी वाई क्या जाएगा माइनस 21.85 किलो जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a closed thermodynamic system undergoing a change of state, if Q is the amount of heat transferred to the system, W is the amount of work done by the system, and delta E is the change in the internal energy of the system, then which of the following expression are correct? यहाँ से हो जाएगा, आप जानते हैं कि Q इक्वल टू क्या आता है, E प्लस W। यहाँ से Q इधर से W इधर चला गया है तो Q माइनस W इक्वल टू E हो जाता है इंटरनल एनर्जी। ठीक है, ए नंबर आंसर हो जाएगा। कह रहा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिफाइन द इंटरनल एनर्जी को एज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ हीट ट्रांसफर इनटू द सिस्टम एंड द वर्क डन बाय द सिस्टम। द फर्स्ट लॉ ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। Q इक्वल टू W प्लस डेल ई, Q माइनस W इक्वल टू डेल ई। ठीक है, डेल इक्वल टू डेल यू प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 40 किलो जूल हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम गैस एंड वर्क डन टू द कंप्रेसर गैस इज 20 किलो जूल, देन व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। आपका हो जाएगा 20 किलो जूल डिक्रीज करेगा। यहाँ देखें डेल क्यू इक्वल टू माइनस 40 किलो जूल दिया हुआ हीट रिजेक्शन और डेल डब्ल्यू इक्वल टू माइनस 20 किलो जूल वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो माइनस हो गया। अब डेल यू पूछ रहा है, यहाँ से हो जाएगा माइनस 40 प्लस डी यू माइनस 20, देन डी यू इक्वल टू हो जाएगा माइनस 20 किलो जूल। इंटरनल एनर्जी क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, माइनस शो करेगा। नेक्स्ट है जूल स्टेटमेंट स्टेबलाइज द व्हेन एक्सप्रेस इन द सेम यूनिट ड्यूरिंग द साइकिल। ठीक है, तो क्या कह रहा है,
कह रहा है कि हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू द वर्क ट्रांसफर। अगर साइकिल में कहेगा तो हीट और वर्क दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है। जूल स्टेटमेंट स्टेबलाइज दैट व्हेन एक्सप्रेस इन द सेम यूनिट ड्यूरिंग ए साइकिल हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू द वर्क ट्रांसफर become both expressed in kilojoule, that is Q equal to W. Heat and work are mutually convertible. Next question. Identify the incorrect option from below with regard to the first law of thermodynamics. For a cyclic process, when W net work output of the system, QH heat supplied to the cycle, क्यू एल क्या हीट रिजेक्टेड फ्रॉम द साइकिल। ठीक है, ये जो है एफिशिएंसी ऑफ साइकिल क्या होता है, क्यू हीट रिजेक्टेड बाई क्यू एच मतलब हीट सप्लाइड। कह रहा है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन विच a system returns to the same condition under which it started, so change in internal energy is zero. For cyclic process, summation of Q equal to summation of work, नेट वर्क क्या हो गया क्यू एच माइनस क्यू एल। यहाँ से हो जाएगा आपका एफिशिएंसी ऑफ साइकिल क्या था डब्ल्यू नेट बाई क्यू एल। डब्ल्यू नेट क्या क्यू एच माइनस क्यू एल बाई क्यू एच, यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस क्यू एल बाई क्यू एच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज जीरो इफ टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट। डी नंबर हो जाएगा। कह रहा है अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज ए फंक्शन ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ओनली। यू किसका फंक्शन है तो टेम्परेचर का। सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल यू ऑफ द सिस्टम इज जीरो इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट। The steady flow energy equation Q equal to m into H2 minus H1 is applicable for बॉयलर के लिए हो जाएगा। The steady flow energy equation Q equal to m into H2 minus H1 is applicable for बॉयलर। ठीक है, यहाँ जान रहे आपके मास m हो गया, H1 इंथैल्पी एट इनलेट, H2 हो गया इंथैल्पी एट आउटलेट। दिस एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट द स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन इन टर्म of energy per unit mass of fluid। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए फ्रिक्शनलेस पिस्टन सिलेंडर डिवाइस कंटेंट 5 kg ऑफ स्टीम एट 400 किलो पास्कल एंड 200 डिग्री सेंटीग्रेड। द हीट इज नाउ ट्रांसफर टू द स्टीम until the temperature reaches 250 डिग्री सेंटीग्रेड। if the piston is not attached to the shaft, its mass is constant, and by taking the value of the specific volume V1 as 0.53434 meter cube per kg and V2 as 0.59520 meter cube per kg, the work done by the system during this process is 121.7 kilojoule. Work done by the steam on the constant pressure constant mass piston cylinder device W इक्वल टू एम पी इंटू V2 माइनस V1। यहाँ से 5 गुना 400 गुना इतना माइनस इतना हो जाएगा 121.72 किलो जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है, कारण नो थर्मोडायनेमिक साइकिल कैन हैव थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द 100%। ये सही है, कोई भी नहीं देता है। और रिवर्सिबल साइकिल ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम टू थर्मल रिजर्वायर हैव द सेम थर्मल एफिशिएंसी, ये भी सही है। थर्मल एफिशिएंसी ऑफ एन इरिवर्सिबल साइकिल इज मोर द रिवर्सिबल साइकिल। देखिए यहाँ रिवर्सिबल साइकिल ज़्यादा होता है, यहाँ लिख दिया इरिवर्सिबल के लिए मोर, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर सही है। देखिए थर्मल एफिशिएंसी ऑफ ए रिवर्सिबल साइकिल इज मोर देन रिवर्सिबल साइकिल। ठीक है, रिवर्सिबल साइकिल क्या था, मोर एफिशिएंसी देता है इरिवर्सिबल से। अब देखिए ऑल रिवर्सिबल साइकिल ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम टू थर्मल रिजर्वायर हैव सेम थर्मल एफिशिएंसी।
नो थर्मोडायनेमिक साइकिल कैन हैव thermal efficiency of 100%. In irreversible cycle, friction is present, so efficiency is reduced. Next question है, a gas is compressed frictionless from an initial state of 0.4 meter cube and 0.1 megapascal to a final state of 0.2 meter cube and 0.1 megapascal. There is a transfer of 35 kilojoule heat from the gas. What is the change in internal energy in kilojoule? ये -15 डिग्री -15 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ क्वेश्चन से देखेंगे, फॉर ए क्लोज सिस्टम वर्क इक्वल टू पी डी वी होता है। P1 दिया हुआ है, ठीक है, V1 दिया हुआ है, P2 दिया हुआ है, V2 दिया हुआ है, Q दिया हुआ है, ठीक है। तो W इक्वल टू पी डी वी होता है, P इंटू V2 माइनस V1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू P हो जाएगा। तो यहाँ से W इक्वल होता है -2 इंटू 10⁴, ठीक। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, Q इक्वल टू U प्लस W। यहाँ से Q दिया हुआ है -35/10⁻³ और U निकालना है, और वर्क हम निकाल चुके हैं -2 इंटू 10⁴। देन U इक्वल टू क्या आ जाएगा, -15 किलो जूल। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड इज हीटेड इन द इलेक्ट्रिक गीजर ऑफ कैपेसिटी 2 किलोवाट। If the geyser is filled with 20 liters of water and heated for a duration of 20 minutes, find the temperature of the water, neglecting all the heat losses, assuming pressure inside the geyser as constant. Take a specific heat at of water as 5 किलो जूल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 51 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब कैसे हुआ था, हीट सप्लाइड बाय गीजर इक्वल टू हीट टेकिन बाय वाटर, P इंटू टी इक्वल टू मास इंटू S इंटू टी। यहाँ से हो जाए 2 गुना 2 20 गुना 60 इक्वल टू 20 गुना 5 गुना T2 माइनस 27। यहाँ से T2 इक्वल टू हो जाता है 51 डिग्री सेंटीग्रेड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर एट 1 bar and 40 डिग्री सेंटीग्रेड flows into the evacuated tank until the pressure in the tank is 1 bar. Assume that the process is adiabatic and the temperature of the surrounding is 40 डिग्री सेंटीग्रेड. What is the final temperature of the air in डिग्री सेंटीग्रेड? ये हो जाएगा 165 डिग्री। ठीक है, अब कैसे होगा ये देखिए, कह रहा है लेट अस कंसीडर एज इंसुलेटेड स्टोरेज टैंक दैट इज इनिशियली इवैक्यूएटेड कनेक्टिंग टू द सप्लाई लाइन कैरिंग ए फ्लूइड। कंसीडर द फ्लूइड इज एन आइडियल गैस, देन UF इक्वल टू CV इंटू टी, HI इक्वल टू CP इंटू TI। सिंस प्रोसेस इज एडियाबेटिक दैट इज Q इक्वल टू 0, tank is evacuated, work equal to 0, U initial equal to 0, so UFC इक्वल टू HIMFC। देन यहाँ से हो जाएगा, बैठाएंगे तो MFCB इंटू UFCB इक्वल टू MFCB इंटू HI। यहाँ से TF इक्वल टू, जैसे कि हम लोग यहाँ पे UF इक्वल टू HI हो जाता है, देन CB इंटू TF इक्वल टू CP इंटू TI, TF इक्वल टू CP बाई CB इंटू TI, TF इक्वल टू गामा इंटू TI हो गया। अब यहाँ से TI इक्वल टू 40 + 273 313 केल्विन, TF इक्वल टू 1.4 इंटू 313, ये हो जाएगा आपका 438.2 किलो केल्विन। देन TF इक्वल टू क्या हो गया, 165.2 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट फॉर ए कंप्लीट क्लोज साइकिल प्रोसेस। कंप्लीट क्लोज साइकिल प्रोसेस के लिए हीट ट्रांसफर 0, देन क्या हो जाएगा, W इक्वल टू Q। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स Q इक्वल टू डेल U प्लस W फॉर एनी साइकिल। क्या हो जाता है, इंटरनल एनर्जी 0, देन क्या हो जाएगा, डेल Q इक्वल टू डेल W हो जाता है।
ठीक है, हीट ट्रांसफर की है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन ए साइक्लिक प्रोसेस द हीट ट्रांसफर आर 15 किलो जूल, -23 किलो जूल, -3 किलो जूल एंड 40 किलो जूल। व्हाट इज द नेट वर्क इन किलो जूल फॉर द साइक्लिक प्रोसेस। ये सबको आपस में जोड़ देंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 29 किलो जूल। ठीक है, ऑप्शन में नहीं दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन ए साइक्लिक प्रोसेस द वर्क डन बाय द सिस्टम इज 20 किलो जूल, -30 किलो जूल, -5 किलो जूल एंड 10 किलो जूल। व्हाट इज द नेट हीट किलो जूल फॉर द साइक्लिक प्रोसेस। ये जो ओवरऑल जोड़ेंगे तो -5 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज अ फंक्शन ऑफ द टेम्परेचर ओनली U इक्वल टू 30 प्लस 0.5 T किलो जूल। इफ द सिस्टम डज नॉट वर्क does the work of 0.5 kilojoule per Kelvin, what is the increased heat interaction per degree centigrade temperature। ये जब 1 हो जाएगा। U इक्वल टू 30 प्लस 0.5 T, W इक्वल टू 0.5 किलो जूल पर के जी केल्विन सॉरी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी पर डिग्री टेम्परेचर du/dt इक्वल टू हो जाएगा था 0 प्लस 0.5, यहाँ पे 0.5 किलो जूल पर केल्विन हो जाएगा। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स Q इक्वल टू डेल यू प्लस W, यहाँ से हो जाए आपका Q इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन द वर्क डन बाय द सिस्टम इज 45 किलो जूल। जब यहाँ बाई कर दिया तो प्लस 45 लेंगे। इफ द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज डिक्रीज बाय 15 किलो जूल, यहाँ से डिक्रीज करिए तो माइनस ले लेंगे। व्हाट इज द हीट रिसीव बाय द सिस्टम, यहाँ पे 30 हो जाएगा, -15 प्लस 40। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन द हीट इंट्रैक्शन ऑफ द सिस्टम इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली Q इक्वल टू 30 प्लस 1 T किलो जूल। इफ द सिस्टम डज ए वर्क ऑफ 2 किलो जूल पर केल्विन, व्हाट इज द इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी पर डिग्री टेम्परेचर, ये जब -1। ठीक है, अभी कैसे हो ये देखिए, कह रहा है Q इक्वल टू दिया 30 प्लस T, यहाँ Q को लिखते हैं मतलब कि यहाँ दिया डेल W/dt इक्वल टू 2 किलो जूल पर के जी, du/dt निकालना है। डेल Q/dt इक्वल टू 0 प्लस 1 रहता है 1 किलो जूल पर के जी पर केल्विन। ठीक है, फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल Q/dt इक्वल टू डेल U/dt प्लस माइनस प्लस डेल W/dt इक्वल टू डेल U/dt इक्वल टू क्या जाएगा डेल Q/dt माइनस डेल W/dt, du/dt क्या हो गया 1 - 2 इक्वल टू -1 किलो जूल पर केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द इक्वेशन करेक्ट रिप्रेजेंटेशन फॉर द प्रोसेस शोन। ठीक है, तो ये जो आपका हो जाएगा सी नंबर कह रहा है Q 1 से 2 Q प्लस Q 2 से 1 बराबर वर्क जो हो गया 1 से 2 प्लस वर्क 2 से 1। ठीक है, मतलब साइकिल है तो साइकिल में नेट वर्क इक्वल टू नेट हीट हो जाता है, वही आपको बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट होल्ड्स ट्रू फॉर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, द कह रहा है द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एनर्जी कैन बी एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग बट द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड द सराउंडिंग इज कांस्टेंट, दैट इज द एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट दैट एनर्जी इज कंजर्व और एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द ड्रॉप इन इंथैल्पी इन किलो जूल पर के जी फॉर ए सिस्टम
vessel which is perfectly insulated and does not work has an exit velocity of the steam at 40 मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा 0.8। ठीक है, इंथैल्पी कितना हो जाएगा 0.8। अकॉर्डिंग टू स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन H प्लस सी स्क्वायर बाई 2000 प्लस जी Z1 प्लस Q इक्वल टू H2 प्लस C2 का स्क्वायर बाई 2000 प्लस Z2 G प्लस W। यहाँ वेयर Q H और W आर इन किलो जूल पर केल्विन। यहाँ डेल डी क्यू क्या हो गया 0, वर्क 0, Z1 इक्वल टू Z2 इक्वल टू 0, C1 इक्वल टू 0। देन यहाँ से H1 माइनस H2 इक्वल टू 1/2000 इंटू सी स्क्वायर। देन H1 माइनस H2 इक्वल टू 40 इंटू 40/2000 0.8 हो जाएगा। Next question, the internal energy of a certain system of the function of temperature alone and is given by the formula E equal to 25 plus 0.25 T kilojoule। If the system is execute the process for which of the work done is by per degree temperature increases is 0.75 kilo Newton meter, that heat interaction per degree temperature increases in kilojoule is, इसका हो जाएगा ए नंबर 1 किलो जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए कैसे कह रहा है, ई दिया हुआ है 25 प्लस 0.25 टी किलो जूल, तो डी बाई डी टी क्या हो गया 0.25 किलो जूल, टी का मान 1 हो जाएगा। यहाँ पर डब्लू क्या हो गया डब्लू इक्वल टू 0.75। ठीक है, क्यू इक्वल टू ई प्लस डब्लू, देन हो जाएगा 1 किलो जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सिस्टम है 4 kg of fluid CV equal to 0.8 that expand in the frictionless piston from the initial state of 1 megapascal 200 डिग्री सेंटीग्रेड to 1 megapascal 100 डिग्री सेंटीग्रेड। What is the net work in kilojoule if there is no heat transfer? इसका आंसर हो जाएगा -320 किलो जूल। ठीक है, एम दिया है 4 kg, सी भी दिया 0.8 और डेल्टा टी 200 माइनस 100 डिग्री सेंटीग्रेड और क्यू इक्वल टू 0 दिया है। क्यू इक्वल टू डेल यू प्लस डब्लू, ये हो जाए 0, तो डेल यू प्लस वर्क बराबर क्या हो गया 0, देन वर्क इक्वल टू माइनस डेल यू। अब यहाँ से निकालते हैं तो वर्क इक्वल टू कितना हो जाएगा -320 किलो जूल। Next question, the work and heat transfer per degree of the temperature change for the closed system is given by dW by dt equal to 1/20 kilojoule per degree centigrade, dq equal to dq by dt equal to 1/10 kilojoule per degree centigrade. What is the change in internal energy in kilojoule as the temperature increases from the 160 डिग्री सेंटीग्रेड टू द 350 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ जा बी नंबर 9.5। अब कैसे आए, अब ये देखते हैं, डी डब्ल्यू बाई डी टी इक्वल टू 1/20 किलो जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड, डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू 1/10 किलो जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड, डी टी इक्वल टू 350 माइनस 160 190 डिग्री सेंटीग्रेड। फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, यहाँ से डी यू बाई डी टी इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी माइनस डी डब्ल्यू बाई डी टी, यहाँ से 1/10 माइनस 1/20, यहाँ से आ जाएगा 1/20। ठीक है, फिर यहाँ कह रहा है डी यू बाई डी टी 1/20 किलो जो पर डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। फिर कह रहा है डी यू इक्वल टू 1/20 इंटू डी टी, देन जो 1/20 इंटू 190, ये 9.5 किलो जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement is not the first law of thermodynamics?
नेट हीट ट्रांसफर इक्वल टू नेट वर्क डन फॉर अ साइकिल, ये सही है। एनर्जी ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम इज रिमेन्स कांस्टेंट, ये भी सही है। हीट ट्रांसफर कैन नॉट एक्सीड टू द वर्क डन, ठीक है, ये भी सही है। हीट ट्रांसफर इक्वल टू वर्क डन प्लस एनर्जी एक्सचेंज, ये सही है, सी गलत है, ठीक है। ये ट्रांसफर नहीं लिखा है, ट्रांसफर नहीं होने को कह रहा है, लेकिन ट्रांसफर होता है। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉयड, रेदर इट कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू द एनर्जी टू द अनदर फॉर्म। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स heat and work are mutually convertible. Net heat transfer equal to net work done for a cycle. Energy of an isolated system remains constant. Heat transfer equal to work done and energy change. Heat and work are mutually convertible. Net heat transfer equal to net work done for a cycle. Energy of an isolated system remains constant. Heat transfer equal to work done and energy change. Next question. The first law of thermodynamics states that the total energy of a system remains constant, ठीक है। The first law of thermodynamics states that the total energy of a system remains constant. समेशन ऑफ डेल क्यू इक्वल टू समेशन ऑफ डेल डब्ल्यू, ये होता है क्लोज सिस्टम के लिए, याद रखिए क्लोज सिस्टम के लिए। अब प्रोसेस के लिए क्या हो गया, डेल क्यू इक्वल टू डी ई प्लस डेल डब्ल्यू, डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू इफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी आर नेग्लिजिबल, ठीक है। फॉर आइसोलेटेड सिस्टम एनर्जी ऑलवेज कांस्टेंट, एनर्जी इज अ पॉइंट फंक्शन एंड द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम energy is an extensive property while a specific energy in the intensive property. Next question. The concept of the conservation of energy is dealt with in the first law of thermodynamics. The concept of conservation of energy is dealt with in the first law of thermodynamics. Next question. What is the velocity of the steam in meter per second at exit across the steam vessel, which is perfectly insulated and does not perform any work and undergoes a drop of 0.2 kilojoule per kg in enthalpy from the entry to exit? क्या हो जाएगा 20, ठीक है। अब कैसे होगा ये देखिए, क्यू दिया हुआ है 0, डब्ल्यू दिया है 0, डेल एच इक्वल टू 0.2 किलोजूल पर केजी दिया है। अकॉर्डिंग टू स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन C1 का स्क्वायर बाई 2000 प्लस H1 इक्वल टू C2 का स्क्वायर बाई 2000 प्लस H2। यहाँ C1 0 दे दिया है, देन हो जाएगा H1 माइनस H2 इक्वल टू 2000 C2 का स्क्वायर बाई 2000। हाँ, तो C2 इक्वल टू क्या हो गया, रूट अंडर 2000 गुना 0.2, यहाँ हो जाएगा C2 इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इक्वेशन करेक्टली रिप्रेजेंट द स्टेडी फ्लो प्रोसेस वेयर एंथैल्पी वर्क एंड हीट आर इन किलोजूल पर केजी, वेलोसिटी इन द मीटर पर सेकेंड एंड कैविटेशनल एक्सेलरेशन इज इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन इसका हो जाएगा H इक्वल टू H प्लस C1 बाई 2000 प्लस GZ1 बाई 1000 प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो गया, ये गलत हो जाएगा, यहाँ प्लस ये हो जाएगा आंसर, DQ बाई DM बराबर H2 प्लस C2 का स्क्वायर बाई 2000 प्लस GZ2 बाई 1000 प्लस DW बाई M। A steady flow process, for a steady flow process, the total energy content of control volume at given time remains constant, that is del E system by dt equal to 0. The general steady flow equation energy balance will retain as
ये हो गया क्यू इनलेट प्लस डब्ल्यू इनलेट प्लस एम इन इंटू एच आई प्लस सी आई का स्क्वायर बाई 2 प्लस जी जेड वन इक्वल टू सेम हो जाएगा क्यू आउट प्लस डब्ल्यू आउट प्लस एम आउट इंटू एच आउटपुट प्लस सी टू का स्क्वायर बाई 2 प्लस जी जेड आउट। ठीक है, यहाँ से इट इज सिंपली रिटेन है, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू गैस ए एंड बी विथ देयर मोलिकुलर वेट 28 एंड 44 रेस्पेक्टिवली expand at constant pressure through the same temperature range. The ratio of quantity of work done by the two gases A is to B is 11 is to 7। ठीक है, एटॉमिक वेट ऑफ ए 28 होता है, एटॉमिक ऑफ वेट बी 44 दिया है। एटॉमिक वेट ऑफ ए इंटू वर्क डन बाई द ए इक्वल टू एटॉमिक वेट ऑफ बी इंटू वर्क डन बाई द बी। यहाँ से हो जाएगा 11/7 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फुटबॉल वाज इन्फ्लेटेड टू ए गेज प्रेशर ऑफ 1 bar when the ambient temperature was 15 डिग्री सेंटीग्रेड। When the same started next day, the air temperature at the stadium was 5 degrees centigrade. Assume that the volume of the football remains constant at 2500 centimeter cube. Gauge pressure of air to which the ball must have been originally inflated so that it would equal 1 bar gauge at the stadium is। सी नंबर हो जाएगा 1.07 बार हो जाएगा। ठीक है, T1 इक्वल 5 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हो जाएगा 278 केल्विन। T2 दिया 15 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 288 केल्विन। पी गेज इक्वल टू हो गया 1 बार इक्वल टू 100 किलो पास्कल। पी एब्सोल्यूट बार क्या होता है, तो पी गेज प्लस पी एटीएम, यहाँ से हो जाएगा टोटल 201.325 किलो पास्कल। ठीक है, और हम जानते हैं P1 V1/T1 इक्वल टू P2 V2/T2, यहाँ से V इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो P1/T1 इक्वल टू P2/T2। देन P एब्सोल्यूट 2 का हो जाएगा बराबर P एब्सोल्यूट 1 इंटू P T2/T1, यहाँ से निकल जाएगा आपका 208.56 किलो पास्कल। देन पी एब्सोल्यूट बार क्या होगा, पी गेज प्लस पी एटीएम, पी गेज 2 बराबर पी एब्सोल्यूट माइनस पी एटीएम। आपको पता है पी एटीएम 101.325 होता है, यहाँ घटा देंगे तो पी गेज बार हो जाएगा 1.07 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, it is proposed to make a direct heat to work converter out of the elementary system which absorb heat while doing the isothermal work exactly equal to the heat absorbed, thereby keeping the internal energy constant. Such system is not possible। ठीक है, it is proposed to make the direct heat to work converter out of the elementary system which absorb heat while doing isothermal work exactly equal to the heat transfer, thereby keeping the internal energy constant। Such a system is not possible। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, कहता है इनेबल टू डिटरमाइन चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, does not help to predict whether the system will or not undergo a change, does not enable to determine change in entropy। First law of thermodynamics nothing but law of conservation of energy। According to this law, energy neither be created nor destroyed, it can be converted into one form to another form। ठीक है, दिस लॉ क्या बताता है, enable to determine change in internal energy of the system, does not help to predict whether the system will or not undergoes a change, does not enable to determine change in entropy। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन,
ड्यूरिंग ए कांस्टेंट प्रेशर एक्सपेंशन ऑफ गैस 33.3% heat is converted into work while the temperature rises by the 20 Kelvin. The specific heat of gas at constant pressure as proportion of work W is 15%। ठीक है, यहाँ देखिए इन ए कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस डी क्यू इक्वल टू सी पी इंटू डेल्टा टी, डी डब्ल्यू दिया हुआ है 0.333 इंटू डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू 1/0.333 इक्वल टू 3, डी क्यू इक्वल टू 3 इंटू डी डब्ल्यू। ठीक है, तो सी पी इक्वल डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू 3 डी डब्ल्यू बाई 20 इक्वल टू 0.15 डी डब्ल्यू एज सी पी एज परसेंटेज ऑफ वर्क 0.15 डी डब्ल्यू बाई डी डब्ल्यू इंटू 100, 15% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ इंथैल्पी। इंथैल्पी क्या होता है किलो जूल। ठीक है, इंथैल्पी इज मेजर इन किलो जूल। इंथैल्पी क्या है यू प्लस पी वी। इंथैल्पी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक इंथैल्पी किलो जूल पर के जी। स्पेसिफिक कभी भी होगा तो उसमें पर के जी हो जाएगा। ए टैंक containing air is steered by a paddle wheel. The work input to the wheel is 14,000 kilojoule and heat transfer to the surrounding from the tank is 5,000 kilojoule. The change in internal energy of the system is प्लस 9,000 किलोजूल। अब यहाँ देखेंगे डेल क्यू दिया -5,000 किलोजूल, डेल डब्ल्यू -14,000 किलोजूल, डी क्यू डेल क्यू कर लो डी यू प्लस डेल डब्ल्यू -5,000 प्लस डी यू -14,000। देन यहाँ से डी यू इक्वल टू क्या है 9,000 किलोजूल। नेक्स्ट क्वेश्चन ए मिक्सचर ऑफ गैस एक्सपेंड फ्रॉम 0.03 मीटर क्यूब टू 0.06 मीटर क्यूब एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 1 मेगा पास्कल एंड एब्जॉर्ब 84 किलो जूल ऑफ हीट ड्यूरिंग द प्रोसेस। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द मिक्सचर इज 54 किलो जूल। ठीक है, अब कैसे, अब इसको देखते हैं। V1 दिया हुआ है 0.03 मीटर क्यूब, V2 दिया हुआ है 0.06 मीटर क्यूब, P दिया 1 मेगा पास्कल इक्वल टू 1 × 10⁻³ किलो पास्कल, डेल क्यू इक्वल टू 84 किलो जूल। डेल क्यू आप जानते हैं डे यू प्लस पी डी वी, यहाँ 84 दिया हुआ है, डी यू निकालना, पी डी वी का वैल्यू दिया हुआ है, देन डी यू इक्वल टू 54 किलो जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन करेक्ट स्टेटमेंट फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग रिमेन्स कांस्टेंट, ये सब कांस्टेंट होता है। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दिस लॉ इज बेस्ड अपॉन एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ total energy of the system and surrounding remains constant. It means the energy can neither be created nor destroyed. It can only change one to the another। ठीक है, डेल क्यू हीट ट्रांसफर दिया है, डेल यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल डब्ल्यू वर्क डन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन under ideal condition the velocity of steam at the outlet of the nozzle for heat drop of size 400 kilojoule per kg from inlet reservoir condition up to the exit is 949 मीटर पर सेकेंड। अब कैसे, अब ये देखिए दिया गया है H1 - H2 450 किलो जूल पर के जी इक्वल टू 450 इंटू 10⁻³ जूल पर के जी। आप जानते हैं स्टेडी फ्लो, हाँ स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन H1 प्लस V1 का स्क्वायर बाय 2 प्लस Z1 2G प्लस Q इक्वल टू H2 प्लस V2 का स्क्वायर बाय 2 प्लस Z2G प्लस वर्क डन। अप्लाइंग स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन बाय द assumption W इक्वल टू 0, Q इक्वल टू 0, पोटेंशियल एनर्जी 0, देन फॉर ए नोजल आइडियल नोजल V इक्वल टू भी 0, देन H1 इक्वल टू H2 प्लस V2 का स्क्वायर बाय 2G, V2 इक्वल टू क्या √2 इन H1 - H2, यहाँ से हो जाएगा आपका 949 मीटर पर सेकेंड अप्रोक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन द 2 kg ऑफ सब्सटेंस रिसीव 500 किलो जूल
and undergoes a temperature change of 200 डिग्री सेंटीग्रेड टू 1000 सेंटीग्रेड, द एवरेज स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस ड्यूरिंग द प्रोसेस विल बी, आपका कितना हो जाएगा, देन ये आपका हो जाएगा, यहाँ देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका क्यू इक्वल टू 500 किलो जूल, यहाँ एम 2 kg दिया है, टी दिया 200 डिग्री सेंटीग्रेड, T2 दिया है 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, डे क्यू इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, सी इक्वल टू डेल क्यू बाई एम डेल्टा टी। ठीक है, यहाँ से इसका आ जाएगा वैल्यू 0.312 किलो जूल पर kg केल्विन। ठीक है, नो आंसर करेक्ट कमीशन लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, ए क्लोज सिस्टम रिसीव 60 किलो जूल हीट बट इट्स इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेज बाय 30 किलो जूल, देन द वर्क डन बाय द सिस्टम इज, इसका वर्क डन हो जाएगा आपका 90 किलो जूल। कैसे, अब देखिए इसको दिया हुआ है डेल क्यूब 60 किलो जूल, डी यू दिया हुआ है -30 किलो जूल, डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू, यहाँ से डेल डब्ल्यू क्या होगा 90 किलो जूल। थैंक यू दोस्तों।